Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो रूस का साथ नहीं छोड़ेगा और रूसी विदेश मंत्री ने जंग से पहले भारत का दौरा कर बता दिया कि रूस भारत के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है अमेरिका और ब्रिटेन को, क्योंकि भारत ने बढ़ते कच्चे तेलों के दाम के बीच रूस से खरीद करने का फैसला किया है, जिसके बाद मानो आग लग गई है अमेरिका में। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत ने शुरू कर दिया है रूस से कच्चे तेल खरीदना और कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है रूस भारत को। दरअसल यूक्रेन के साथ जंग के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बहुत बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि रूस के ऑफर के बाद भारत ने पहले से ही सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया और भारत रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखेगा। हमने रूसी तेल खरीदना शुरू कर दिया और कम से कम 3 से 4 दिन के लिए तेल खरीदा है। मैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने देश के हित को सबसे पहले रखूंगी। अगर आपूर्ति छूट पर उपलब्ध है तो मुझे इसे क्यों नहीं खरीदना चाहिए। अब निर्मला सीतारमण इतने गुस्से में क्यों थी, ये भी जान लीजिए। दरअसल ब्रिटिश पत्रकार जेवियर ब्लास ने भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए कमोडिटी ट्रेडर जैसे शब्दों का प्रयोग किया और यही बात निर्मला सीतारमण को अखर गई। ब्लास ने भारतीय मंत्री के लिए जो कुछ कहा उससे भारतीय यूजर्स खासा नाराज हो गए। फिर क्या था, ब्लास को अंग्रेजों के ताजा कारनामों से लेकर सदियों से पहले के अत्याचार तक याद दिलाए गए। ये समझा दिया गया कि भारत संप्रभु राष्ट्र है, उसे किसी के लेक्चर की जरूरत नहीं। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत को $35 यानी करीब 2600 रुपए प्रति बैरल सस्ता तेल देने का भरोसा दिया है। यानी भारत को दूसरे देशों की तुलना में काफी कम कीमत पर तेल मिलेगा। अच्छी बात यह है कि अगर डील होती है तो भारत को तेल की कीमत रूसी मुद्रा यानी रूबल में देनी होगी। डॉलर के मुकाबले रूबल की कीमत कम होने की वजह से भारत पर कम बोझ पड़ेगा। साथ ही देश में तेल सस्ता होने की उम्मीद की जा सकती है। जाहिर है अपनी सुरक्षा और आर्थिक जरूरतों को देखते हुए भारत रूस के साथ खड़ा है। हालांकि ये बात अमेरिका और कई यूरोपीय देशों को नागवार गुजरी है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको 2 टूक शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खुद यूरोप के देश पहले से ज्यादा रूस से तेल खरीद रहे हैं। month of March, Europe has bought, I think, 15% more oil and gas from Russia than it did the month before. If you look at the major buyers of oil and gas from Russia, I think you'd find most of them are in Europe. We ourselves get the bulk of our energy supplies from the Middle East, about 7.5%, 8% of our oil from the US. In the past, maybe less than 1% from Russia. रूस की तरफ से भारत के पास सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदने का ऑफर है और अगर भारत रूस से सस्ते क्रूड के ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भारत के उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो हर रोज पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।